हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू दी अड्डा। सो आप सभी के आंसर कीज आ चुके हैं कल की डेट में, यानी कि 23 मार्च को। और आंसर कीज को लेकर के कुछ यहाँ पे डाउट्स हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिक्योरिटी जो कोड है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और मल्टीपल टाइम ओपन करने के बाद में अपनी आंसर कीज को यहाँ पे एरर दिखा रहा है, मतलब उनकी आंसर कीज वो देख नहीं पा रहे, एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे अपनी आंसर कीज को चेक कर पाएंगे और इसके अलावा क्या तरीका है अपने क्वेश्चन से अपने आंसर को मैच करने का। तो ये 2-3 चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे इस चीज को लेकर के। तो मैं स्क्रीन को स्विच करके आप सभी को दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से सबसे पहले आंसर की को चैलेंज करना है, और इनकेस अगर किसी भी तरीके का सिक्योरिटी एरर आ रहा है या अगर कोई विंडो ओपन नहीं हो रही है, एरर दिखा रहा है, तो कैसे उसको फिक्स करना है। 2-3 चीजें आपको करने की आवश्यकता है। स्क्रीन को मैं स्विच कर रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, फटाफट से देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आंसर की आ चुकी है और इस लिंक पे आपको क्लिक करना है udcnet.nt.nic.in। ये लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी आप लोगों के सामने, और यहाँ पे आपको आ जाना है कैंडिडेट एक्टिविटी में। यहाँ पे आपको सबसे नंबर 1 पे जो लिखा है आंसर की चैलेंज, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा आंसर की को चैलेंज करने के लिए। इस तरीके से डुप्लीकेट सेशन आप लोगों को दिखा रहा होगा। अगर आपने मल्टीपल टाइम अगर आपने यहाँ पे एंटर कर दिया है तो डुप्लीकेट सेशन लिख करके आ रहा होगा। अब इसको कैसे फिक्स करना है सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। जब आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे सबसे आपके सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद में क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप क्या कुछ क्लियर करना चाहते हैं। आप यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दीजिए, मतलब जितने भी डेटा आपके पास में है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज़, ये सारी चीज़ें, कैच इमेज फाइल, जब आप सारे डेटा को क्लियर कर देंगे तो ये पूरा सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा। अब वापस से इस सेशन को ओपन करेंगे, ये सेशन आपका ओपन हो जाएगा। मतलब इसको आप कट कर दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, आंसर की को आप लोग ओपन कर लीजिए और देखिए ये ओपन हो जाएगा। हो गया ये ओपन, आपके सामने ही मैंने ओपन करके दिखाया, क्योंकि पहले इसको हम लोग ओपन कर रहे थे तो यहाँ पे एरर दिखा रहा था। अब आप इसमें से जो भी कन्वीनियंट है वो चूज कर सकते हैं, यानी कि थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आप जा सकते हैं, थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो। मेरे पास यहाँ पे एक कैंडिडेट का कुछ डिटेल है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। मैं इसको यूज करके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन में जो यहाँ पे लिखा होगा, आपके स्क्रीन पर जो भी लिखा होगा वही दे करके आपको एंटर करना और साइन इन करना है। इसको आप कर लेंगे। और चलिए, मेरे पास एक डिटेल था तो मैंने उसको यहाँ पे कर लिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना डिटेल डालोगे आपके सामने इस तरीके से आपका पूरा विंडो ओपन हो जाएगा। अब इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको 2 चीज़ें करनी है। देखिए, ये तो एजुकेशन का एक कैंडिडेट थे जिनका एजुकेशन का पेपर था, तो आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको क्वेश्चन पेपर को देखना है, अपना क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ से ये डाउनलोड कर लेना है। और दूसरा आपको व्यू चैलेंज आंसर की, आपको ये डाउनलोड कर लेना है। तो जब आप एजुकेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पूरा आपका नाम, नंबर, रोल नंबर और सारी डिटेल्स आपकी जो है वो ओपन हो जाएंगी। सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ठीक। और जब आपको चैलेंज करने के लिए, मतलब यहाँ पे ये दिख जाएगा कि जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए थे एग्जामिनेशन में, और आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया था ये भी नीचे दिख जाएगा, यानी कि आंसर गिवन बाय कैंडिडेट दिख रहा है। आपने 3rd ऑप्शन इसमें लगाया था, इसलिए 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए 3 के आगे क्या है, कोड लिखा हुआ है। ऑप्शन 3 का कोड है, हर एक क्वेश्चन का और हर एक ऑप्शन का कोड है, आपको कोड से मैच करना है। जैसे पहले क्वेश्चन का ये कोड है 19001, और जितने भी ऑप्शन है, सांख्य, न्याय, चार्वक और वैशेषिक, इन सभी के ऑप्शन के कोड हैं। आपको इन कोड के साथ में आपको यहाँ पे मैच करना रहेगा। आप कैसे मैच करेंगे ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। वापस से आ जाइए आप इस पेज पर। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की, जब आप जैसे ही आपने व्यू एंड चैलेंज आंसर की पे क्लिक किया है, आपके सामने चैलेंजेस रिगार्डिंग आंसर की इस तरीके से पूरा ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, क्वेश्चन की आईडी लिखी हुई है, करेक्ट ऑप्शन की भी आईडी लिखी हुई है, ठीक। तो एनटीए किस ऑप्शन आईडी को या किस ऑप्शन को करेक्ट मानता है ये इन्होंने यहाँ पे आंसर दे दिया है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कैसे मैच करना है, क्वेश्चन आईडी है 19001। अब आपको आ जाना है अपने विंडो पर, 19001 पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन है, और इस पहले क्वेश्चन का एनटीए कौन सा आंसर मानता है, 44703। करेक्ट ऑप्शन ये है 44703। अब 44703 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है, ये एनटीए के हिसाब से सही उत्तर है। अब देख लेते हैं कि आपका क्या उत्तर था। यहाँ पे आपने भी ऑप्शन नंबर 3 को ही सही मार्क किया है, यानी कि 44703, यानी कि 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपने कोई और मार्क यहाँ पे किया होता है, 4 लिखा होता, 2 या 1 लिखा होता, तो आपको इस पे कोई भी नंबर नहीं मिलता। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको लगता है कि 4 होगा और आपने 4 मार्क किया, यानी कि यहाँ पे 3 ना लिख करके 4 लिखा हो और आपको लगता है कि 100% आप श्योर हैं कि यहाँ पे 4 ही होगा, मतलब एनटीए ने यहाँ पे जो 4703 इस ऑप्शन को वो सही मान रही है, वो अगर गलत है और आपने कोई और आंसर यहाँ पे चूज किया होता, 704 चूज किया होता, ये वाला, ये सही होता, तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे क्लेम करना होगा कि भाई आप मानते हैं कि 44704 ये वाला ऑप्शन सही है। आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्लेम कर दिया हुआ है। अब क्लेम करने का पूरा प्रोसेस इसी तरीके से आप पहले हर एक क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन का क्या क्या आंसर लिखा हुआ है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे 2-2 ऑप्शन लिखे हुए हैं, यानी कि एनटीए इन दोनों ही ऑप्शन को मान सकती है। अब यहाँ पे आपका चैलेंज करना बनता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर इन दोनों में से आपने कोई भी ऑप्शन चूज किया हुआ है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके एनटीए 2-2 आंसर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों ही ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपने चूज किया होगा आपको नंबर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन में ड्रॉप्ड लिखा हुआ होगा, जहां अगर ड्रॉप लिखा हुआ है मतलब उस क्वेश्चन में टेक्निकल एरर हो गया था और उस क्वेश्चन का आपको पूरा नंबर मिलेगा, मतलब ड्रॉप हो गया है टेक्निकल ग्लिच की वजह से। अब मान लीजिए, तो मैंने आपको एडिशनल चीजें बताई, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इसको चैलेंज करने के लिए इसको टिक किया हुआ है। अब आप अपने क्लेम को सेव करना चाहते हैं तो अपने क्लेम को आप सेव करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद में आपसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। आप अपना डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना रहेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे, मतलब आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स कि आपको क्यों लगता है कि आपका वो वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अपने बात के समर्थन में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की आप फाइल तैयार कर लीजिए, चाहे जैसे भी, और जो भी अगर आपको कुछ इसमें लिखना है तो आप लिख सकते हैं और सेव योर क्लेम पे आपको क्लिक करना रहेगा। ठीक, सेव योर क्लेम ऑफ, जैसे ही फीस के लिए पेमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, आपका यहाँ पे 200 रुपये पेमेंट करने के लिए ये पूछेगा। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने अपने क्लेम को सेव कर लिया और फीस को पेमेंट करना चाहते हैं, हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारे सामने दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा कि भाई अब पेमेंट करना चाहते हैं फीस का 200 रुपया फीस दे करके आप अपने क्लेम को आगे कर सकते हैं प्रोसीड। मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने क्लेम को तो आप इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ फेर बदल करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये तो पूरी प्रक्रिया थी कि आपको कैसे अपने आंसर की को चैलेंज करना है, कैसे चेक करना है। यहाँ पे मेन जो खेल है वो कोड का है। कोड से आपको कोड मैच करना है। ये कोड वो है जो कि आपने दिया था और जो एनटीए कोड मानती है वो मैंने आपको पीछे दिखा दिया कि एनटीए कौन से किस तरीके से किस क्वेश्चन के अगेंस्ट में कौन सा ऑप्शन सही मानती है। क्वेश्चन आईडी है और उसके साथ में करेक्ट ऑप्शन आईडी है। इस तरीके से आप अपने हर एक क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 चीजें बताई। सबसे पहले तो ये बताया कि अगर इनकेस अगर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं ओपन हो रहा है, आंसर की नहीं ओपन हो रही है, आपने मल्टीपल टाइम ओपन कर लिया है, एरर दिखा रहा है, तो आप कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं, सेटिंग्स पे जाकर के चेंज कर सकते हैं, वरना आप इनकॉग्निटो मोड पे भी जाकर के अपना ओपन कर सकते हैं। किसी और के फोन से भी आप ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा किस तरीके से आप क्वेश्चन आईडी को और ऑप्शन आईडी को, दोनों को, क्वेश्चन आईडी से अपनी जो आंसर आपने लिखी हुई है, जो आपने मार्क किया हुआ है, आप उसको कैसे मैच कर सकते हैं और कैसे आप क्लेम कर सकते हैं। 3 चीज हमने इस वीडियो में समझी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाते जाते लाइक करके जाएगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ कल शाम तक का समय है यहाँ पे क्वेश्चन को चैलेंज करने का। जिस क्वेश्चन में आपको ड्रॉप दिख रहा है, यानी कि उस क्वेश्चन में आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, और जिस क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन सही मिल रहा है, मतलब एनटीए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2 आंसर को सही मानती है। दोनों में से अगर आपने कोई भी टिक किया होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। होपफुली कि आपके सारे कंसर्न को यहाँ पे एड्रेस किया है। कोई और भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कंसर्न है तो आप जरूर से पूछेंगे। पेपर 1 की और पेपर 2 की हमारी प्रिपरेशन ऑन हो चुकी है और पेपर 1 की फ्री क्लासेस चलती है ज्ञान अड्डा के इसी प्लेटफॉर्म पे 9 बजे, और आज क्लास बिल्कुल शुरू हो जाएगी। आज से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। पेपर 1 का फ्री क्लासेस है। पेपर 2 कॉमर्स है। कॉमर्स में जो बच्चे एनरोलमेंट लेना चाहते हैं वो बिल्कुल अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं। आप 8299208953 इस नंबर पे कॉल करके अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको सारी डिटेल्स क्लासेस की अपडेट्स टेलीग्राम के माध्यम से शेयर की जा सके। और जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया, इस पर अगर आप हेलो लिख करके भी शेयर कर देंगे या मैसेज कर देंगे तो मैं डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।